दिल्ली में सर्दी जरूर है, लेकिन संसद के अंदर आज भी माहौल उतना ही गर्म है। एक तरफ विपक्ष की मांगे, दूसरी तरफ सरकार की रणनीति और इन सबके बीच भारत सऊदी अरब दोस्ती पर बड़ा ऐलान। साथ ही तंबाकू पर बड़े टैक्स का असर आपकी जेब पर क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। नमस्कार, आप स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज संसद का शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है। सुबह से ही माहौल थोड़ा टाइट रहा, क्योंकि विपक्ष और सरकार दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर अड़े हुए हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रही है एसआईआर पर तुरंत चर्चा हो, वहीं दिल्ली और उत्तरी भारत में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर प्राथमिकता से बहस हो। सरकार का कहना है पहले सरकार का एजेंडा, विपक्ष की मांगों पर बाद में चर्चा कर लेंगे। इस खींचतान के कारण सदन में माहौल कई बार शोरगुल वाला रहा। कार्यवाही कुछ समय के लिए रोकनी भी पड़ी। गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की, भारत सऊदी अरब संसदीय फ्रेंडशिप ग्रुप बनाएगी। ये फैसला उस समय सामने आया जब सऊदी अरब का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल संसद पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल अब्दुल रहमान बिन सनहत अल हार्बी, जो सऊदी इंडिया फ्रेंडशिप कमेटी के चेयरमैन हैं। ओम बिरला ने क्या कहा? लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा, भारत और सऊदी अरब के धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते सदियों पुराने हैं। पिछले 10 सालों में दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा, तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाई है। सऊदी अरब में रह रहे भारतीय प्रवासियों को लगातार सहायता मिलती है, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही, सऊदी अरब में योग की लोकप्रियता बढ़ रही है, यह हमारे सांस्कृतिक रिश्तों की मजबूती की संकेत देता है। ग्लोबल मंचों पर सहयोग। ओम बिरला ने कहा कि भारत और सऊदी अरब को G20, P20, IPU जैसे मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा, वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार है, हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं उस बिल की जो सीधे आपकी जेब और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा है। गुरुवार को संसद ने सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल में क्या है, मुख्य बातों पर आपको फोकस करते हैं और ले चलते हैं। जब जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा, तब तंबाकू और तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी। यानी उत्पादों की कीमत पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन टैक्स का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा, ये कोई नया टैक्स नहीं है, अभी जो टैक्स लगता है आगे भी वही लगेगा। तंबाकू उत्पाद अभी भी जीएसटी की डिमेरिट कैटेगरी में ही रहेंगे। 40% टैक्स लागू है और आगे भी रहेगा। बस फर्क कितना पड़ेगा, कंपनसेशन सेस हटेगा और उसकी जगह एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में इस मुद्दों पर पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है और यह भी तय था कि कंपनसेशन सेस दिसंबर में खत्म हो जाएगा। इसका असर क्या होगा? जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, तंबाकू की कीमत स्थिर रहेंगी, सरकार का टैक्स ढांचा और साफ हो जाएगा। सरल भाषा में कहें, सरकार पैसा वही लेगी, बस पैसा लेने का तरीका बदल जाएगा। विपक्ष और सरकार में बहस है कि पहले किस मुद्दे पर चर्चा हो। भारत सऊदी अरब के रिश्तों में नई मजबूती और तंबाकू टैक्स से जुड़ा बड़ा फैसला। कुल मिलाकर तस्वीर क्या है? एक तरफ संसद में टकराव, दूसरी तरफ कूटनीति का नया अध्याय और साथ ही वित्तीय संरचना का बड़ा बदलाव। सत्र का 5वां दिन और हर तरफ गर्मी ही गर्मी, कहीं बहस की, कहीं विचारों की, तो कहीं नीतियों की। ये संसद के 5वें दिन का सत्र का हम आपको जानकारी दे रहे थे, जिसमें किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई, किन रिश्तों पर चर्चाएं हुई, जिसमें मुख्य फोकस रहा भारत सऊदी अरब फ्रेंडशिप जो ग्रुप बना रहा है उस पे, और जो तंबाकू के ऊपर कंपनसेशन सेस हटाकर एक नई जो आपको टैक्स देनी होगी। कहें तो साफ तौर पे कि कान इधर से पकड़े या इधर से, बात बराबर है, रेट वही रहेंगी, बस कंपनसेशन टैक्स सेस हट जाएगा और आपको अलग से देनी होगी, लेकिन रेट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। बाकी आपको यह जानकारी कैसे लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।